जय हिंद दोस्तों स्पर्श पेंशन पोर्टल पर बड़ी अपडेट हुई है। और वह बड़ी अपडेट क्या हुई है कि स्पर्श से सबके पीपीओ गायब हो चुके हैं। क्या अब नए पीपीओ नंबर जारी हो रहे हैं या नए पीपीओ जारी हो रहे हैं, इन सब चीज पर दोस्तों चर्चा करेंगे। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको स्पर्श के ही पोर्टल पर लेकर के चलता हूं। आप यहां पर देख रहे हैं कि यह स्पर्श का पोर्टल है। अगर आप अपना कोरिजेंडम पीपीओ देखना चाहते हैं तो इस प्रकार से देखते थे कि आप माई डॉक्यूमेंट्स में जाते थे, इसके बाद यहां पर आपको पेंशन स्लिप दिखाई देती थी। और जब पेंशनर्स कोरिजेंडम पीपीओ में जब आप जाते थे तो यहां पर आपको अपने पीपीओ दिखाई देते थे। किसी के एक पीपीओ थे, किसी के दो, किसी के तीन, किसी के 6, 7 तक इवन की यहां पर पीपीओ आपको पीडीएफ दिखाई देते थे। लेकिन अब दोस्तों आप यहां पर देख रहे हैं कि यह बिल्कुल ब्लैंक आ रहा है। और इसके रिगार्डिंग दोस्तों मुझे कुछ कमेंट्स भी आए थे और इवन की व्हाट्सएप नंबर पर भी कई पेंशनर्स ने कमेंट किया कि हमारा मेरे 6 पीपीओ दिखाता था, 7 पीपीओ दिखाता था, 3 पीपीओ दिखाता था, लेकिन अब एक भी पीपीओ यहां पर नहीं दिखाई दे रहा है और वो गायब हो चुके हैं। और मैं ऑलरेडी आपको दिखा भी रहा हूं ऑनलाइन यहां पर कि यह मेरा लॉगिन है और इस पर भी मेरे भी 3 पीपीओ यहां पर जनरेट हुए थे, लेकिन अब वो यहां पर से गायब हैं। अब दोस्तों बात करेंगे यह गायब आखिर क्यों हुए हैं, इसके पीछे आखिर कारण क्या है, इस पर चर्चा करेंगे दोस्तों। क्योंकि इस पर कई सवाल खड़े हो जाते हैं, क्योंकि पेंशनर्स बहुत ज्यादा उत्सुक होंगे कि आखिर ये गायब क्यों हुए हैं। तो पहला जो सवाल है दोस्तों, क्या अब नए पीपीओ नंबर होंगे जारी? जी हाँ दोस्तों, अगर पीपीओ स्पर्श से गायब हुए हैं तो उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण तो जरूर है। तो क्या अब आपको नए पीपीओ नंबर अलॉट होने जा रहे हैं, नए पीपीओ आपके लिए जारी होने जा रहे हैं, इस पर चर्चा करेंगे दोस्तों। और दूसरा दोस्तों कि क्या आपका लॉगिन पासवर्ड हो जाएगा बदली, कि यदि जो है आपका पीपीओ नंबर चेंज होता है तो जो अब अभी तक आप लॉगिन पासवर्ड आपके पास में था और आप स्पर्श को लॉगिन कर पा रहे थे, तो क्या वह सारा का सारा बदली हो जाएगा। और अगला दोस्तों कि क्या अब स्पर्श नया क्या कर रहा है, हो सकता है कुछ नया कर रहा हो। तो मैं आपको यह बता दूं दोस्तों, सबसे पहले कुछ दिन पहले से मुझे कुछ कमेंट्स आना शुरू हो चुके थे। हालांकि दोस्तों मेरा ध्यान इनकी तरफ गया था इस चीज के लेकर कि कुछ ना कुछ नया होने जा रहा है। तो मैं आपको पहले कमेंट दिखा देता हूं दोस्तों। ये देखिए, मुझे इस प्रकार का कमेंट, और ये मेरे को एक कमेंट नहीं आया था, कम से कम 3 या 4 कमेंट आए थे दोस्तों। अब वो कमेंट क्या था दोस्तों, सर जी पीपीओ नया मिला है लेकिन उसका नंबर अलग है। अब देखिए, मुझे यह कमेंट आया है दोस्तों पेंशनर्स की तरफ से कि उनको नया पीपीओ मिला है और उसका नया नंबर आया हुआ है, अलग नंबर आया हुआ है, उसमें वो पीपीओ नंबर नहीं है जो पुराना स्पर्श का पीपीओ नंबर था। पीपीओ नंबर चेंज हुआ है, इनका पीपीओ नंबर बदली हो चुका है वहां पर। ये कैसे हुआ, पहले वाले पीपीओ से स्पर्श में लॉगिन हो जाता था। अब देखिए दोस्तों, मैं जो आपको इससे पहले सवाल भी दिखाए थे ना आपको कि क्या अब पुराने पीपीओ से आप लॉगिन कर पाएंगे, तो ये खुद कह रहे हैं दोस्तों, क्योंकि ये लॉगिन कर पाते पुराने पीपीओ में के नंबर के बाद में, आपको पता है यूजर आईडी में 01, 02 फैमिली पेंशन लगा करके उसमें लॉगिन कर पाते थे। लेकिन जब इनका नया पीपीओ नंबर आया है स्पर्श से, तो ये कह रहे हैं कि इनका स्पर्श में पहले तो लॉगिन हो जाता था, लेकिन अभी पुराने पीपीओ से लॉगिन नहीं हो रहा है। क्या करें, कृपया आप बताएं। तो दोस्तों ये बिल्कुल लेटेस्ट अपडेट है और यह मुझे एक कमेंट नहीं बल्कि 3-4 कमेंट आए हैं दोस्तों। इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ पेंशनर्स के नए पीपीओ जारी हो चुके हैं, नया पीपीओ नंबर आ चुका है और पुराने पीपीओ नंबर से उसमें 01 लगा करके यूजर आईडी बना करके वह उस पर लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं। और यदि ऐसा हो रहा है दोस्तों तो कई प्रकार के सवाल खड़े हो जाते हैं। अब सबसे पहली बात दोस्तों कि क्या कि जिनके पीपीओ नंबर अगर जारी इस प्रकार के आपके पीपीओ गायब हो चुके हैं स्पर्श पोर्टल से, तो मैं आपसे भी यह सवाल जानना चाहूंगा दोस्तों कि क्या आपने स्पर्श हेल्पलाइन से बात की है, उनसे यह सवाल किया है कि ये आखिर क्यों गायब हुए हैं, या फिर जिनके पीपीओ नंबर चेंज हो चुके हैं
उन्होंने बात की है कि यह पीपीओ नंबर चेंज क्यों हुए हैं। अगर आपने बात की है दोस्तों तो जरूर कमेंट बॉक्स में जाकर के लिखें। हालांकि दोस्तों मैं आपको बता दूं, मैंने ट्राई किया था इस पर्स में बात करने के लिए, कर नहीं पाया, लेकिन इस चीज को मैं इस पर्स हेल्पलाइन से बात करके आपको जरूर क्लियर कर दूंगा। दूसरा, क्या आपका भी पीपीओ गायब हो चुका है? यदि आप जरूर दोस्तों एक बार लॉगिन करके देखिए, यदि आपका पीपीओ गायब हो चुका है वहां पर कोरिजेंडम पीपीओ में जाकर के, तो आप भी जो है कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर लिखें। और कुछ तो दोस्तों कमेंट कर रहे थे कि हमने कम से कम जो है पुराने पीपीओ अपने सेव करके रखे हुए हैं, भले ही अब गायब हो चुके हैं, तो ये उनका एडवांटेज है। तो क्या आपने भी जो पुराने पीपीओ थे अपने पास में रखे हुए हैं सेव करके, तो वो भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें दोस्तों। बाकी क्या आपको नया पीपीओ नंबर मिला? आप में से दोस्तों मैं आपसे यह सवाल इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे 3 या 4 ही कमेंट आए थे जिन्होंने कहे थे कि हमारे पीपीओ नंबर बदली हो चुके हैं। तो मैं यह सवाल इसलिए कर रहा हूं, मैं यह जानना चाहता हूं दोस्तों, और आप लोग जो वीडियो देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर देखें कि वाकई में लोगों के जो इस पर्स के पीपीओ नंबर हैं, नए पीपीओ नंबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। इसलिए दोस्तों वो पेंशनर्स कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर लिखें। अब देखिए दोस्तों, अब आपका लॉगिन नहीं हो पा रहा है तो आपको क्या करना चाहिए नए पीपीओ नंबर के साथ में? तो मैं क्योंकि आप पुराने पीपीओ नंबर से आप लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं अभी फिलहाल आपको यही सलाह देना चाहूंगा दोस्तों, जो आपको नया पीपीओ नंबर मिला है तो आप फॉरगेट पासवर्ड में जाइए और जो नया पीपीओ नंबर मिला है उसके साथ में आगे 01 लगा करके फॉरगेट पासवर्ड कीजिए, नया अपना लॉगिन पासवर्ड बनाइए। अगला है दोस्तों, अगर ये मैंने आपको बता दिया कि फॉरगेट पासवर्ड कर दिया है, और अगला करना है। और अगला दोस्तों, इस पर से बात हुई, जिनकी इस पर से इसके रिगार्डिंग बात हुई है, तो आप जरूर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जाकर के आपने जरूर लिखना है। बाकी दोस्तों इस पर्स में ये जो चेंजमेंट हो रही है, आपने देखा होगा कि बीच बीच में इस पर्स पोर्टल के अंदर कई बदलाव आते रहते हैं, कुछ अपग्रेडेशंस होती रहती हैं। और अगर इस प्रकार का कोई बदलाव आ रहा है तो इस पर्स हेल्पलाइन से बात करके दोस्तों मैं आपको अपनी जो अगली वीडियोज आएंगी उनमें इस चीज को क्लियर करके आऊंगा। और मैं आपसे भी उम्मीद करता हूं दोस्तों कि यदि आपने भी बात की हो तो उसको कमेंट बॉक्स में जाकर के जरूर शेयर करें, ताकि अन्य पेंशनर्स को भी गाइडलाइंस मिल सके। आपकी कुछ अपनी भी पर्सनल राय हो कि ये बदलाव क्यों हो रहा है, तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख सकते हैं। बाकी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कर सकते हैं। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का घंटा दबा सकते हैं, ताकि आपको मेरी वीडियोज मिलती रहें। जल्द मिलेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।